शाहजहांपुर की तरफ चले जाना या गोला लखीमपुर की तरफ चले जाना, वहाँ रात में जब शिद्दत की नींद आती है 2-3 बजे के बाद में, तब तुमको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो गलियों में ऑटो रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे, कोई बस चलाता हुआ मिलेगा, कोई ट्रक चलाता हुआ मिलेगा, कोई 4 व्हीलर लेकर के रोड पे खड़ा होगा। क्यों? ताकि 4 पैसे कमा लूँ, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। आज वो बेटा क्या जाने कि मेरे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं मेरी खातिर, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे गूगल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या जाने कि उसके बाप ने कितनी कुर्बानियां दी है। अल्लाह अकबर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ऐ नौजवानों, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलेगा जब बाप का साया सर से उड़ जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन माँ की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। माँ बाप की मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं होती है। इसीलिए शायर ने कहा था कि इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफ़ी में हुई ख़त्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फ़कत नाकामियाँ रह जाएंगी, शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है आज की औलाद का। नौजवानों, तुम्हें क्या पता, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला एक बाप है। बेटा तो आराम से घर में सो रहा है, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चल रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। इसका पता तब चलता है जब बाप का साया सर से उड़ जाता है। जब तक बाप जिंदा होता है, औलाद को यह सहारा है कि मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बाप की चारपाई उड़ जाती है तो कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ शुरू, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ शुरू। ये बाप है जो कितनी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है। जब शिद्दत की गर्मी में आदमी पेड़ के नीचे बैठे उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है, अपनी औलाद को साया देता है। अल्लाह अकबर। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी
भी हो, बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वैसे करनी, मुफ्ती फुरकान मंजरी, नारे हैदरी। तो ये बाप, वाह वाह क्या बात है, ये माँ बाप है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप। नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की ज़ियारत कर लो, तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो, चले जाया करो कब्रिस्तान। जो हमारा नामे आमाल है ना, ये जुमे के दिन रब की बारगाह में पेश होता है, और जुमे रात को आका की बारगाह में पेश होता है, और पीर के दिन अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो कब्र में उनके सामने पेश होता है। देखो तुम्हारी औलाद ये कर रही है। जुमेरात को आका की बारगाह में पेश होता है। कितनी जुमेरात निकल गई, हमने मस्जिद का चेहरा नहीं देखा। कितने जुमे निकल गए कि हम दुनिया में मस्त होके रह गए और अल्लाह की इबादत करने का हमको मौका नहीं मिला। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब कल फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बुजुर्गों से भरा पड़ा है जो कहते थे हजरत जुमे के दिन से देखना नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में, बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। ऐ मेरे अजीजों, अभी जिंदगी की डोर चल रही है, इसे गनीमत जानो। कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब दुनिया से जाना हो जाए, वापसी का कोई चांस नहीं है। अच्छे अमल कर लो, नेक अमल कर लो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ऐ मेरे अजीजों, कभी एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। देखो वहाँ तुमसे ज़्यादा दौलत वाले लेटे, वहाँ तुमसे ज़्यादा पैसे वाले लेटे, वहाँ तुमसे ज़्यादा सरमाए वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा हसीनो जमीन लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। मरने के बाद की फिक्र करो, उस कब्र की काली कोठरी के अंदर जाना है। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम इंसान होने की वजह से डरने लगते हैं, हमको डर महसूस होता है। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा? वहाँ ना तो कोई इन्वेटर होगा, वहाँ ना तो कोई रोशनी का इंतज़ाम होगा। आज अगर हल्की सी चींटी हमारे कान में चली जाए, पूरी रात नींद नहीं आती हमको। कब्र की कीड़े मकोड़ों के बारे में सोचा? एक दिन कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए बरसात के मौसम में गया। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। जब मैं पहुंचा कब्रिस्तान तो वहां सीमेंट का एक कालम बना हुआ था, बारिश की वजह से कीड़े ऊपर आकर के उस कालम पे जमा हो गए थे। देख करके जिस्म में झुरझुरी आने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। जब इंसान जमीन के नीचे जाता होगा तो उसके जिस्म का क्या हाल होता होगा। ऐ लोगों, कभी एक बार तन्हाई में जाकर के जब शाम को घर पर जाओ ना,
तो एक बार कमरे में अकेले लेटना, लाइट बंद कर देना और आंख बंद करके एक तसव्वुर करना, आंख बंद कर लेना और सोचना कि मैं मर चुका हूँ, मैं दुनिया से जा चुका हूँ। मेरा वो कीमती लिबास जो कई शोरूम घूम के मैं खरीद के लाया था वो उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उसे उतारा जा रहा है। फिर तसव्वुर करना, सोचना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटा दिया गया, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि अब मुझे कफन पहनाया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझको कफन पहना दिया गया है, चारपाई में लिटा दिया गया। अब तसव्वुर करना कि मेरे घर वालों से कहा जा रहा है, मेरी माँ से कहा जा रहा है कि इसका दूध बख्श दो, मेरी बीबी से कहा जा रहा है कि इसका मेहर माफ़ कर दो, मेरे बच्चों से कहा जा रहा है आखिरी बार अपने वालिद का चेहरा देख लो। फिर तसव्वुर करना, अब 4 लोग उठा के मुझको कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं और मुझे कब्र के अंदर रख दिया गया, तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई। अब उस काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हूँ। घर वाले मेरे वापस आ गए, रिश्तेदार मेरे वापस आ गए, मेरे पड़ोसी वापस आ गए, अजीज़ो अकारिब वापस आ गए। अब मैं अकेला कब्र के अंदर हूँ। अब मुझे अपना हिसाब देना है, अब मुझे कब्र के अंदर जवाब देना है। बताओ चठिया वालों, बताओ कुर्बो जवार से आने वालों, औरंगाबाद से, उमरपुर से और कुर्बो जवार से आने वालों, अगर सोचो अगर ये तसव्वुर इंसान के पास हो कि कब्र के अंदर मुझे जवाब देना है, तो क्या कभी वो जुए की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर हो कि मरने के बाद मुझे कब्र के अंदर फरिश्तों को जवाब देना है, कभी शराब की दुकान की तरफ जाएगा? कभी किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करेगा? क्या कभी किसी को सताएगा? वजह मौत का डर निकल गया हमारे दिल से। हम भूल गए कि मरने के बाद हमें कब्र के अंदर जाना है। हम भूल गए मरने के बाद हमको अपने आका को चेहरा दिखाना है। हम भूल गए कि मरने के बाद हमको अपने नबी को चेहरा दिखाना है। मेरे अजीज़ों, चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा लो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। कहीं ऐसे ही कब्र के अंदर चले गए और कहीं हमारे आका ने हमसे अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया, तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? इसी को मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। आज मौत का डर हमारे दिल से निकल गया, आज कब्र का खौफ हमारे दिल से निकल गया। ऐ मेरे अजीज़ों, मरने से